काफ़ी समय से ट्रेनिंग के अंदर और पायलट्स तैयार करने के अंदर लगा हुआ है और तकरीबन जो इनके पास प्रशिक्षण पाते हैं 97% वो सब एयरलाइंस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पायलट बनकर जाते हैं। अब जिस प्रकार से इनका नाम था, काफ़ी इनकी डिमांड थी और इनके ऊपर इस चीज़ का लोगों से प्रेशर भी था, खासकर युवाओं से, कि आप एक प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में बने। ये प्रशिक्षण केंद्र का आज उद्घाटन हुआ है, शुरुआत हुई है और मुझे पूरी आशा है कि टीसीए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पायलट्स को ट्रेन करेगा, प्रशिक्षक जो आते हैं उनको प्रशिक्षण मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। साथ साथ एक इनकी सोच है कि अब फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी भारत के अंदर ये अपने नाम से स्थापित करें, जिसके लिए जगह का चयन ये अभी कर रहे हैं। उसके लिए कोशिश है इनकी कि अगले 1 साल के अंदर उसको स्थापित कर दें, ताकि यहाँ से प्रशिक्षण पाने के बाद अपनी फ्लाइंग के लिए वो भारत के अंदर ही फ्लाइंग कर सके और उसके बाद उसका जो मार्केट है उसके अंदर भी उसको आसानी मिले। एक बार यहाँ पे जब चीज़ शुरू होगी वो आपके नाम से, आपके काम से, आपकी ख्याति से होती है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे वो प्रशिक्षण पाता है, फ्लाइंग के लिए बाहर जाता है अपने फ्लाइंग आर्ट्स अर्न करने के लिए और उसके बाद फिर वो नौकरी ढूंढता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये अगर फ्लाइंग भी करेंगे और उसको फ्लाइंग ट्रेनिंग भी देंगे तो एक पूरी तरह से एक सम्यक एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। टीसीए एक टॉप क्रू एविएशन जो कि एविएशन ट्रेनिंग कंपनी है। होता क्या है कि विज़न कितना भी बड़ा हो, उसका रातल से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एविएशन में आप किसी भी कंपनी को खड़ा करना चाहते हैं तो उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी पायलट होते हैं। तो मैंने हज़ारों पायलट तैयार कर लिए हैं, अपनी उड़ान भर ली है। अब न सिर्फ पायलट ट्रेनिंग, इस एविएशन ट्रेनिंग कंपनी को एविएशन ट्रेनिंग कंपनी के साथ साथ एयर टैक्सी, अफोर्डेबल चार्टर फ्लाइट सर्विसेज, ड्रोन सर्विसेज। देखिए, जब हम चार्टर सर्विसेज की बात करते हैं तो 4-5 लाख का एक सवाल दिमाग में आता है, पर मैं आज आप सभी लोगों से, पत्रकार बंधुओं से वादा करता हूं कि 2 साल के अंदर अंदर आप 40 से 50 हज़ार में प्लेन बुक कर सकेंगे। और बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन इसको हम ऐप के थ्रू इतना मुमकिन बनाएंगे कि आप घर बैठे कोई भी जहाज बुक कर सकेंगे। और तो और एयर एम्बुलेंस, छोटे छोटे चॉपर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर किसी भी भाई की कहीं भी कोई एक इमरजेंसी हुई है तो उस चार्टर को एक ऐप के थ्रू बुक किया जा सके। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें इनबिल्ड हो तो चॉपर्स टाइम पर पहुँचे और अफोर्डेबल पहुँचे। इसके लिए हम भविष्य में स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है MOU करेंगे। विज़न बहुत बड़ा है, शुरुआत हो चुकी है। ये हमारी तीसरी हिंदुस्तान में ब्रांच है। आगे आने वाले समय में हम आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, जिधर एविएशन का बहुत कुछ होने की संभावना है। तो इस तरीके की एक प्लानिंग है, एक बड़ा विज़न है, एक बड़ी टीम है और बहुत ही मजे हुए जो एविएशन के स्पेशलिस्ट हैं और गार्जियन हैं वो इसमें मेरे साथ हैं, मेरे को गाइड कर रहे हैं। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कुछ होने वाला है, बस थोड़े समय का इंतजार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। लाइक पहले हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, टीसीए का पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। जैसे जैसे स्टूडेंट्स का डिमांड हुआ एंड हमारा जो रिज़ल्ट है इट्स 97% थ्रू आउट, तो हमने ऑफ़लाइन में शुरू किया। ऑफ़लाइन में आने के बाद हमने पहले अपना फर्स्ट ऑफिस शुरू किया। देन हमारे स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए, वी नीड टू लाइक टेक अ स्पेस अप। तो हमने एक और नया ऑफिस सेटअप किया। तो हमारे ऑलरेडी जयपुर में 2 ऑफिसेज़ हैं एंड वी हैव 500+ स्टूडेंट्स। अब हमारे यहाँ डिमांड थी कि दिल्ली इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि
मोस्टली सबको लगता है कि दिल्ली ही जाना है, दिल्ली में DGCA है ऐसे, और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं पायलट से रिलेटेड, मेडिकल वगैरह, दिल्ली उनके लिए एक ईजी टारगेट रहता है। तो हमने दिल्ली में अपना एक सेंटर खोला है, इसे लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। अदर देन हमारा जो फ्लाइंग ट्रेनिंग है वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, लाइक हम अपना खुद का फ्लाइंग क्लब शुरू करना चाह रहे हैं। और जैसे अभी हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग शुरू करते हैं वो यहाँ से एग्ज़ाम पढ़ते हैं, फिर फ्लाइंग के लिए उन्हें अदर कंट्रीज़ में जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, फिलीपींस हो गया, US हो गया, वो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो हमारी प्लानिंग है कि हमारे बच्चे यहीं इंडिया में ही अपनी फ्लाइंग कंप्लीट करें, उन्हें कोई स्ट्रगल ना हो। नमस्कार, अभी हम बसंत कुंज में हैं और यहाँ पे एविएशन सेक्टर का एक नया कार्यालय खोला गया है TCA का। सर से जानेंगे, पी कुमार जी हैं जो इसके मेन हैं, चीफ हैं। सर सबसे पहले बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद एंड सारे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने समय निकाला और इसको कवरेज दिया। एविएशन सेक्टर की जो जिस तरह से VK सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि दुनिया के बाद, बाकी देशों के बाद अब भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है, कितना रोल अपना मानते हैं इसमें? देखिए ऐसा है, अब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बढ़ती हुई एविएशन सेक्टर का देश है, तो धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो जब दुनिया में बाहर विदेशी, जब हम ट्रेनिंग करने बाहर जा रहे हैं तो पैसा भी बाहर जा रहा है। ये एक बहुत ही सीरियस विषय है। किसी भी देश को चलाने के लिए जितना पैसा एंड ट्रेनिंग देश से बाहर जा रही है या लोग बाहर जा रहे हैं तो वो देश के लिए नुकसान होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम बाहर जब हिंदुस्तान के पायलट जा सकते हैं तो क्यों ना हम हिंदुस्तान को इतना अच्छा बना दें कि कम से कम एशिया के लोग आएँ, फिर धीरे धीरे बाहर के लोग आएँ। तो ट्रेनिंग को आप इस लेवल पे डेवलप कर दीजिए कि एक ज़रूरत ही नहीं है, बिज़नेस भी बन जाए। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो एविएशन सेक्टर ही उससे बचाता है ना। तो यही मेरी सोच है, इसी को लेकर के धीरे धीरे देश की सेवा, फिर विदेश की सेवा, फिर दुनिया की, उसी को आगे बढ़ाने का ये एक छोटा सा प्रयास है। सर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरह एविएशन सेक्टर का भी काफ़ी मतलब एक कहा जाए काफ़ी महंगा इसका जो वो सेक्टर देखिए जाता है। बिल्कुल, एक्चुअली अगर आप सिर्फ एक बार देखेंगे तो वो महंगा लगेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो वो महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इकलौता कोर्स है जो आपको एक किक बैक देता है। सिर्फ 12वीं पास बच्चे को ये 2 से 2.5 लाख रुपए दिला सकता है। और अगर आप MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, अच्छे कॉलेज से करते हैं, MBA करते हैं, तो भी आपको करोड़ रुपए के आसपास तो आप खर्च करते ही हैं अगर आप अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं। तो बात यह है कि आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, इसमें एक किकबैक मिलेगा और धीरे धीरे उसमें और अच्छा होता है। फिर 12वीं पास आप मुझे कोई और चीज़ बताइए जो लाखों में सैलरी दिलाती हो, और जब अच्छा चाहते हो तो अच्छा लगाना तो पड़ता ही है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है ट्रेनिंग का, क्योंकि एयरक्राफ्ट उड़ता है, उसमें पेट्रोल लगता है और उसमें ट्रेनर लगते हैं, तो इसी वजह से ये काफ़ी महंगा हो जाता है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। दिल्ली अभी हम पहुँचे हैं, दिल्ली क्योंकि सेंटर ऑफ इंडिया है, सबको ईजी लगता है यहाँ पर आना। प्रोबेबली वी विल प्लान फॉर बिहार, एंड जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है तो हाँ, बट और हमारे पास बहुत बच्चे हैं बिहार से। आपको बता दूं मैं, हमारे पास लाइक 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से आप अगर नंबर्स के काउंट करोगे तो यू कैन काउंट के 150 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बिहार एंड यूपी ओनली, और अदर स्टेट्स ऑल्सो वी हैव। तो हम बहुत जल्दी जैसे जैसे हमने दिल्ली कदम रखा है, हम अदर स्टेट्स में भी रखेंगे। वो प्लानिंग है, विद इन 2 years वी विल डू दैट, क्योंकि अभी हम लोग ऐप के थ्रू जो बुक होगा चॉपर एंड ऑल, तो उस प्रोजेक्ट पे हमारा अब काम शुरू होगा, उसमें हमारी टीम लगी हुई है। यस, थैंक यू सो मच। आपको धन्यवाद करता है, मैं आपको शुभकामनाएं भी प्रदान करता है। इंग्लिश के लोग आगे आए हुए हैं, नेक्स्ट कंट्री अगेन इंट्रोड्यूस कि आप लोग इस तरीके से गाइडेंस देते रहें। इतना भोजपुर गया संदूक और कैप्टन विनोद
आभार व्यक्त कर रहे हैं। दावेदार है, क्लिनिकल होता है, इसके नाम से है। ये 100 एम्प्लॉय नहीं, इनकी क्षमता है कि ये 1 लाख बड़े पसंद करते हैं, उनके बीच में हमेशा चर्चित रहते हैं। दैट इज चैंपियन श्रेय। तो हम इनको भी बहुत अनदर स्टेट चाहते हैं कि टीसीए वाकई में हर जगह पर टॉप है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको इस ऑफिस खोलने के लिए और अपनी पूरी ट्रेनिंग के लिए आपने जो खोला। मुझे आशा है कि जिस तरीके से आप अब तक काम करते रहे हैं यहाँ पर और अच्छा काम, ज़्यादा यूथ आएंगे, ज़्यादा लोग बाग आएंगे। देखिए भारत के अंदर एविएशन सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव है। आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत का एविएशन सेक्टर शायद पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर है। बहुत इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि अच्छे पायलट आए। एक उनका जो सोच है उसके अंदर वो सोच हो कि उन्होंने देश को आगे सिस्टम के अंदर बदलाव आना जरूरी है। पिछले 3-4 साल के अंदर जितने मेरे ख्याल से हमने फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस खोले हैं उतने उससे पहले थे ही, ज्यादातर कम थे। लोग सोचते थे कि यहाँ पे ज्यादा सहूलियत नहीं है। अब एफटीओज के लिए बहुत सहूलियत, आपके लिए हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ पर खोलें, यहीं पर ट्रेन करें और यहीं पर उनको एब्जॉर्ब होने के अंदर आसानी। मैंने एक आइडिया दिया है और मुझे आशा है कि ये छोटा सा अंकुर जो आइडिया के तौर पर है ये बड़ा पेड़ बनेगा, बल्कि वट वृक्ष बनेगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में टीसीए वट वृक्ष के तरह भारत के अंदर स्थापित। बहुत बहुत आभारी हूँ। और जब मैं साहब के साथ पहली बार मिला तो मैंने बाहर की चीजें डिस्कस करी, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया और मैंने उसको अपना एम बना लिया है। और मैं आज ये वादा करता हूँ सभी लोगों के सामने, इस सर ने जो मेरे को आदेश दिया है मैं उसे ज्यादा से ज्यादा 12 महीने के अंदर पूरा करके, और अब मैंने जो बाहर बिगेस्ट क्वालिटी का जो स्तर था उसको लेकर के मैं बाहर की तरफ भटक रहा था। शायद कुदरत ने, नेचर ने कॉल किया, सर का आशीर्वाद मिला और मेरे दिमाग से अब साउथ अफ्रीका, अमेरिका और बाकी के देश निकल गए। तो मैं उस चीज को लेकर के बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं देश के लिए करना चाहता हूँ। मैं खुद हर चीज हिंदुस्तान में बनाना चाहता हूँ और सर ने जो आशीर्वाद के रूप में मेरे को जो उपदेश दिया है मैं उसे एक शिष्य की तरह निभाऊंगा। और आज मैं वादा करता हूँ कि आज जो 100 लोगों की टीम है टॉप क्रू एविएशन की, बहुत जल्द 1000, 10,000 और लाख में होगी। मैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए आशीष जी का, शांति जी का, आए हुए सारे गेस्ट ऑफ ऑनर, टीम, एवरीवन, थैंक यू सो मच। और मेरा छोटा भाई कृष्णा चौधरी, मैं उसे एक अवार्ड के लिए प्रस्तुत करूंगा। आनंद जी उनका अवार्ड लाए, क्योंकि बेचारे जो सबको दिलवाया है, ही इज डिजर्विंग गाय एंड ही इज द राइजिंग स्टार एंड द बेस्ट पार्ट, ही ऑलवेज कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच कृष्णा। सारा सेटअप कृष्णा का मैनेज्ड है, मैं तो एक बड़े भाई की तरह बस दे देता हूँ। जैसे सर ने आदेश दिया मैंने कृष्णा को दे दिया, तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं और कृष्णा मिलकर सर का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के लिए हिंदुस्तान को पायलट ट्रेनिंग सेंटर का एक हब बनाएंगे, स्पेस का एक हब बनाएंगे। थैंक यू सो मच।